दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम इसमें बात करेंगे डुओलिंगो एग्ज़ाम के बारे में। डुओलिंगो एग्ज़ाम क्या होता है और ये किस किस कंट्री के अंदर एक्सेप्टेड है और डुओलिंगो के हमारे बेनिफिट क्या क्या होते हैं और इस टेस्ट की अमाउंट क्या रहती है और इस टेस्ट को देने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। डुओलिंगो एग्ज़ाम हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो हमारी एबिलिटी रीड करने की, राइट करने की और स्पीक और लिसन करने की जो एबिलिटी होती है हमारी इंग्लिश की, वो बताता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डुओलिंगो किस किस कंट्री के अंदर एक्सेप्टेड होता है। ये कनाडा, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो डुओलिंगो को एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि ये आइल्स और टोफल से ज़्यादा ईजी होता है। बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी अमाउंट है $49 यूएस रहती है। ये 63 के बीच में और 49 के बीच में रहती है, जबकि आइल्स और टोफल की हमारी $245 और $300 के अराउंड अप्रोक्स रहती है। अगर हम सेकंड बेनिफिट की बात करें तो इसको हम एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के अंदर अपने अकॉर्डिंग टाइम से अपने घर में हम दे सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट हमारा कहीं प्रॉपर पैलेस के अंदर नहीं होता, ये हम अपने घर में भी दे सकते हैं। और थर्ड बेनिफिट हमें इसका देखें तो ये एग्ज़ाम हम कहीं पे किसी टाइम भी दे सकते हैं, इसका कोई टाइम स्पेशल नहीं होता। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो नाइट में कंफर्टेबल होते हैं तो हम इसको नाइट में भी दे सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट की अगर हम बात करें, इसका फोर्थ बेनिफिट होता है कि ये बहुत कम टाइम लेता है। इसका अप्रोक्सिंग टाइम 1 आवर्स का रहता है, जबकि आइल्स का हमारा 3 आवर्स का टाइम स्पेंड रहता है और टोफल भी बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये एक एनर्जी सेविंग टेस्ट है। और फिफ्थ इसका बेनिफिट हम देखें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है और इसकी मार्किंग भी कंप्यूटर के द्वारा ही होती है। किसी फैकल्टी के द्वारा इसकी मार्किंग नहीं की जाती, जैसे राइटिंग और स्पीकिंग में पार्टिकुलर कोई भी प्रोडक्शन के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा इसकी मार्किंग नहीं होती। अगर हम इसके सिक्स्थ बेनिफिट की बात करें तो इसको हम कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को हम दे सकते हैं। जैसे हमारा आइल्स और टोफल का रहता है कि इसको 5 बार 6 बार ही हम दे सकते हैं, पर नहीं, डुओलिंगो एग्ज़ाम को हम कितनी बार भी दे सकते हैं। इसका कोई टास्क नहीं होता, इसको हम कितने टाइम भी दे सकते हैं। और जैसे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक होती है तो ये एग्ज़ाम दोबारा से रिपीट हो जाता है और एक एग्ज़ाम की पेमेंट पे हम 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिपीट कर करके अगर परफॉर्मेंस वीक रहती है तो रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं इसके कुछ बेनिफिट, जैसे सुविधाजनक भी होता है, अफोर्डेबल भी होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन रहता है इसका, क्विक रिजल्ट आ जाता है इसका, 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आपको इसका मेल के ऊपर मिलेगा और ये इजी टू प्रिपेयर रहता है, क्योंकि इसकी साइट पे फ्री प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपोजर है। टेस्ट स्कोर भी इसका बहुत अच्छा रहता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 59 1 टेस्ट का रहता है और 2 टेस्ट का $98 रहता है, यूएस डॉलर होता है ये प्राइस। और ये अप्रोक्स रहता है, कभी कभी 49 का भी आपको एक टेस्ट मिल जाता है। अगर हम आइल्स और टोफल की प्रैक्टिस या अमाउंट की बात करें, वो बहुत ज़्यादा होती है। और डुओलिंगो टेस्ट रिक्वायरमेंट अगर हम बताएं तो एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए उसके लिए, और एक अच्छा सा रूम चाहिए और एक लैपटॉप जो जिसके अंदर वेल कनेक्शन हो इंटरनेट का। तो ये सब इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, और कोई आपको दूसरी आईडी या किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर लैपटॉप के अंदर आपका एक अच्छा सा स्पीकर, वेबकैम और माइक्रोफोन, ये तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हम स्पीकर के द्वारा ही अपने जो कन्वर्सेशन है वो पहुंचा सकते हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए हमें कितने टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, इस एग्ज़ाम के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले आता है हमारा रीड करके क्वेश्चन को फिर कंप्लीट करना होता है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं हमारे। उसके बाद आता है रीड एंड सेलेक्ट, कि जैसे हमें स्पेलिंग दे देते हैं कि ये इंग्लिश की स्पेलिंग है या नहीं है, ये सब चीज़ें उसके अंदर हमें चेक करनी होती हैं। उसके बाद हमें कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं, वो हमें सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे इंग्लिश के वर्ड हैं या नहीं है। उसके बाद कुछ हमें एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसको हमने लिसन करना है, फिर उसको टाइप करना है। फिर उसके बाद हमें आता है कि एक
स्टेटमेंट हमें रिटर्न में दे देते हैं, उसको बोलनी होती है। फिर हमारा आता है कि एक फ़ोटो दे देंगे, उसको डिस्क्राइब करना होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है टाइप हमारा आता है कि एक फ़ोटो के बारे में स्पीक करना होता है। इनका है ना टाइम ड्यूरेशन प्रॉपर रहता है कि इतने टाइम तक ही आपको बोलना है। उसके बाद फिर हमारा आता है एक स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर उसको राइट करना है। उसके बाद हम जैसे एक स्टेटमेंट को रीड करके फिर स्पीक करना है। उसके बाद जो हमारा आता है कि एक स्टेटमेंट को लिसन करना है, उसके बाद फिर हमें उसके बारे में बोलना होता है कि इनका एक प्रॉपर फिक्स टाइम रहता है। इतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, या इतने वर्ड्स हमारे लिमिटेड होते हैं। हर चीज़ की लिमिट रहती है इसके अंदर। कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये जैसे रीड कर रखा है, ये क्वेश्चन आप रिटर्न में इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है, ये रीड करके हमें स्पीक करना होता है कि 30 सेकंड का टाइम होता है हमारे पास। और इसमें इंटरव्यू का जो क्वेश्चन आता है 1 से 3 मिनट का इंटरव्यू टाइम ड्यूरेशन रहता है इंटरव्यू सेक्शन के अंदर, वो हमें बोलना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आता है इमेज दे दी, जैसे हमें इसको डिस्क्राइब करना है एक सेंटेंस के अंदर, तो इसका भी 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहता है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे इसके अंदर मिसिंग लेटर हैं, तो इसको हमें रीड करना है और कंप्लीट करना होता है। तो ये हमारा रीड एंड टाइप करने में आता है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ वर्ड्स सुनाई देंगे, वो हमें बतानी है कि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए भी हमारा 1.5 मिनट 90 सेकेंड अप्रोक्स टाइम ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद फिर 1 मिनट का हमारा अडेप्टिव क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने लिसन करने के बाद एक स्टेटमेंट को ऐसे के एडिट इज रिटर्न करना होता है। ये फिर हमारा आ जाता है डिस्क्राइब इमेज। और नीचे वाला जो क्वेश्चन है कि 50 वर्ड्स का रिस्पॉन्ड करना होता है, ये हमारा रिटर्न क्वेश्चन आता है अडेप्टिव। फिर हमारा आता है 1 से 3 मिनट टॉपिक के बारे में स्पीक करना होता है, ये टॉपिक हमें दे देते हैं। और लास्ट में जब कई बार होता है कि हमारा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तो उसके बाद हमारा ये आ जाता है कि वुड नॉट बी सर्टिफाइड, या कैमरा हमारा अच्छे से फेस को कवर नहीं कर रहा होता। तो जैसे हमारा टेस्ट हो जाता है तो कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट आता है। फिर हमारा आता है कि इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करें। तो सबसे पहले हमें डुओलिंगो की वेबसाइट है, जो डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट टी करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर जाना है। फिर उस पर हमने रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। फिर अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगता है उसको अपलोड करना है। और इसके अंदर हम अपनी प्रैक्टिस फ्री कर सकते हैं। तो ये था हमारा डुओलिंगो टेस्ट के बारे में। अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो या कुछ मिसिंग हो गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।